हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे फैमिली फेयरलेस ट्रेडिंग के फैमिली मेंबर, सभी को फेयरलेस फैमिली की तरफ से ही है मैरी क्रिसमस। क्योंकि आप कल आपका क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल मार्केट हमारा क्लोज भी होने वाला है, तो डेफिनेटली ऐसे ओकेजन मिलते हैं तो जरूर फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहिए ना। बैक टू द टॉपिक, बात करते हैं बैंक स्टॉक इंडेक्स के बारे में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड के बारे में। क्योंकि कल आपका छुट्टी है मार्केट का, तो नेक्स्ट डे आपका मार्केट ओपन होगा, तो इन दैट केस उस दिन क्या होगा, मार्केट का आपका अगेन जो एक्सपायरी होने वाला है, लेकिन दैट टाइम निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला। आज तो बैंक निफ्टी का था, लेकिन उस दिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला। पहले डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। अगर आप कल का वीडियो अगर ध्यान हो, कल जो एनालिसिस वीडियो क्लियर किया था, देखा था क्या था कि क्लियर कर अपर साइड में अगर आप देखेंगे कि अपर साइड में ये रेंज था, लोअर साइड में ये रेंज था। इसके नीचे हमको एक ट्रेड प्लान करना था, पहला ट्रेड प्लान करना था, और इसका टारगेट फर्स्ट यहाँ पर था, और इसके नीचे फिर और ट्रेड के बारे में सोचना था। लेकिन अगर आप देखेंगे आज मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट आपका ओपन हुआ रेंज में। क्योंकि कल डिस्कशन कर रहे थे, अगर मार्केट ओपन में रेंज में ओपन हुआ तो हम वेट करेंगे टिल रेंज को ब्रेकआउट होने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेंज लास्ट तक, क्लोजिंग आवर तक में आपका ब्रेक नहीं, इवन और रेंज जो टाइटर हो गई। अगर आप देखें कल की रेंज ये थी, तो आज की रेंज और इस टाइटर हो गई है, और बहुत छोटी सी रेंज में आपका एक्सपायरी हो गई। इवन आप देखेंगे कि 51,200 से लेकर 51,300 का रेंज, इसी 100 पॉइंट के रेंज में आपके बैंक निफ्टी एक्सपायरी को मतलब मंथली एक्सपायरी इतनी शॉर्ट रेंज में होना काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि मंथली एक्सपायरी में एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो फायरवर्क्स होना चाहिए था ऑप्शन बायर्स के लिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। केवल आपको डीके जो थी और थीटा डीके उसी का आपको लॉस देखने को मिला। क्योंकि जाहिर सी बात, जितने भी ऑप्शन बायर्स थे उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और साथ ही ये भी था कि अगर जितने लोगों ने वीडियो को देखा होगा, क्लियरली पता है कहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। उसके वजह से उनका बहुत सारे उनका एसएल जो है बच गया हो। क्योंकि ट्रेड कहाँ पे प्लान करना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आपका खत्म हो गया है, और फ्रेश आपका मंथली फिर से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर, कल तो हॉलीडे है, नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन होगा तो अगेन जो रेंज है, रेंज को ही हमको ट्रेड करना है। रेंज जब तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड को प्लान नहीं करना। क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे जो स्विंग हाइज है ये कंटिन्यूस डाउन साइड में आते जा रहे हैं। थिक स्विंग लोज जो है ये भी आपके स्क्वीज होते चले आ रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक तरह का अगर आप देखें एक तरह का चैनल क्रिएट हो रहा है आपका, एक तरह का सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो जब ये पैटर्न होगा, ये स्क्वीज होगा, तो जाहिर सी बात है जब ब्रेकआउट होगा अपर साइड या डाउन साइड में, तो एक बहुत अच्छा सा मोमेंटम आपको ऑप्शन बायर को देखने को मिल सकता है। तो फिर मैडी पॉसिबिलिटी कि जब थर्सडे वाले दिन मार्केट जब मूवमेंट करके एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो देखिए बाइक के लिए ऐसे प्लान करना बहुत ही सिंपल। क्योंकि अगर आप देखें कंटिन्यूस स्क्यूज होते चला जा रहा है, तो ये एक तरह से ट्रेंड लाइन भी हो गई है। तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो वेट करें। क्योंकि ब्रेकआउट होते ही तुरंत एंटर नहीं करना, ब्रेकआउट होकर थोड़ा सा वेट करेंगे, और एक पुल बैक का वेट करने वाले, पुल बैक का वेट करेंगे, फिर निकलता है। तो फिर पहला जो टारगेट हमारा होने वाला है दैट इज 51,500 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होना है। यहाँ तक ट्रेड प्लान करना है, और सेकंड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे हम 51,700 का। यहीं तक कि दो लेवल और दो टारगेट के प्लान करने वाले। क्योंकि हो सकता है कि सिंगल 2 या 3 कैंडल्स में ये टारगेट आपको ये अचीव हो जाए, तो ये टारगेट आपको प्लान करना है। सेम ऐसे अगर बात करते हैं डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड में अगर आप क्लियर कट अगर आप देखेंगे, तो डाउन साइड में जो ट्रेड हमको एग्जीक्यूट करना है, सिंपली ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकडाउन होने दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे दो आपका कंक्लूजन है। पहला आपका मल्टीपल ट्रेंड लाइन है, प्लस यहाँ पे मल्टीपल आपको 51,100 का मल्टीपल सपोर्ट में राउंड फिगर का नंबर्स है। क्लियर, तो इसके ब्रेकडाउन होने दीजिएगा। ब्रेकडाउन होने का जो 51,000 का ये स्विंग लो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डाउन साइड में रिस्क तो आपके पास है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल होल्ड नहीं होता, फिर आप डेफिनेटली जो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपका 50,900 का फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट गैप जो फील्ड है, गैप स्पेस है, इस गैप को फिल करने के बैंक निफ्टी आ सकता है। और उसके बाद फिर से आपको जो नेक्स्ट डाउन है 50,700 का लेवल है, वहाँ तक आपको बैंक निफ्टी जा सकता है। तो दो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर प्ले करना होगा कि कैसा आपको बिहेव कर रहा है मार्केट। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको देखेंगे, मल्टीपल टाइम्स का सपोर्ट्स अवेलेबल है, और प्लस राउंड फिगर का नंबर भी अवेलेबल है। दोनों चीज़ें पास होने की वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होना चाहिए। उस केस में आपको इस लो को ध्यान रखना है। जब इस लो को ब्रेक डाउन करता है तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, टारगेट आपका यहाँ तक होना। क्योंकि गैप एरिया यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट इसको ब्रेक करते हैं, इसको फिल करने के लिए आएगा ही आएगा। तो उस केस में एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद फर्दर अगर जाता है तो फिर आपको ये ट्रेड देखने को मिल सकता है। क्लियर, चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी का अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस जो निफ्टी का हम ट्रेड सेटअप से जो कल हमने डिस्कस किया था, निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करना है, तो सिंपली आपको दिख रहा है कि
ये अपर, क्योंकि अगर आप देखें कल हम डिस्कस करें तो इसके ऊपर निकलेगा और इसके नीचे निकलेगा, इसके नीचे आना शुरू करेगा तब हम लोग ट्राई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कुछ सेल करने के लिए और फिर इसके नीचे और ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे आज के मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप देखेंगे मार्केट हमारा ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही जो हमारा रेंज था 23,700 के आसपास का, उसके आसपास से सब फाइंड आउट किया और यहाँ से ऊपर चला गया, फिर वापस से नीचे आ गया, मतलब उसी रेंज को फिर आप रेंज में ट्रेड किया। अभी इस रेंज में क्योंकि कल भी प्लान कर रहे थे कि निफ्टी में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि रेंज बनी हुई है, उस रेंज में ऑप्शन सेलर्स के लिए बल्ले बल्ले है। तो अभी क्या है, रेंज को आपको रेंज क्लियर दिख रही है, और इस रेंज का क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी है निफ्टी में, तो जाहिर सी बात है निफ्टी मोमेंटम होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो उस केस में आपको ध्यान रखना कि निफ्टी कैसे हमारा ओपन होता है। अगर इसके ऊपर निकलता है 23,880 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी जो है इसके पास 24,000 के पास डेफिनेटली जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिलेगा और एक अच्छा ट्रेड आपको दिख सकता है यहाँ पे। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर आप देखें डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है जहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स अवेलेबल है, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, हिट करता है, देन आपको 23,500 का जो नीचे साइड लेवल है तो यहाँ तक मतलब ऊपर भी आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, नीचे भी आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मतलब ऑप्शन बायर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छा पैसा बनाने के लिए दोनों ही साइड में। लेकिन अगेन अगर इस बीच में रहता है, इस बीच में रहेगा तो अगेन कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर आप देखें इस बीच में रहेंगे तो ऑप्शन सेलर्स के लिए मजे हैं। तो उस केस में यहाँ पे स्टैंगल आप शॉर्ट करके रख सकते हैं जब तक ब्रेकआउट ना हो, क्योंकि स्टैंगल शॉर्ट करेंगे ब्रेकआउट नहीं होगा तो आपका अच्छा डीके का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बीच में कूदते हैं, जंप करते हैं, तो जाहिर सी बात है थीटा डीके होगा तो आपका एसएल सीट होने वाला है। तो ऑप्शन सेलर के लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन ऑप्शन सेलर भी अगर जब ये रेंज को ब्रेक करता है तो भी अपनी पोजीशन को रोल आउट कर लेंगे। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया कि आपने यहाँ के पुट को शॉर्ट किया हुआ है, क्लियर, लेकिन आप नीचे चला जा रहा है, ये आपको ब्रेकआउट कर दे रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे शॉर्टिंग आपने की हुई तो इसको आप रोल ओवर करके नीचे लेकर इस पोजीशन से एग्जिट मारिए और इसको रोल ओवर करके नीचे लेकर आइए। तो उस तरीके से आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें बना पाएंगे। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी कल की ट्रेडिंग सेशन के बारे में, कल यानी कि जो आपका थर्सडे वाले दिन मार्केट जब ओपन होगा तब की ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।